राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। इस लेख के जरिए उस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहाँ आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियाँ शामिल हैं। गाँवों की सभी झोपड़ियाँ टूट चुकी हैं और खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी मंदिर भी है, जो अब वो भी खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। यह केवल एक ही भूतिया वाकया है जो अब तक मेरे साथ पेश आया है। मेरी उम्र फिलहाल 23 साल है और जब मेरे साथ यह घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूँ। मैं जब केवल 1 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी, तो मैं कलकत्ता केवल 1 वर्ष ही रह पाया था। पर मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स और मेरे कजन्स कलकत्ता में ही रहते हैं। मुझे शुरू से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीजों में काफी रुचि थी, पर मैंने कभी भी इन चीजों को महसूस नहीं किया था जब तक कि मैं 11 साल का नहीं हुआ। 2008 के समय मेरे अंकल की शादी थी, इसीलिए हमें शादी में तो जरूर जाना था। यह समय जून और जुलाई की गर्मियों के दौरान का था। क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो बिना किसी चिंता के हम सब शादी के लिए कलकत्ता निकल गए। मेरे एक कजिन है जो उस समय 6 साल का था। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कजिन के पापा ने मुझे, उसे और मेरे 2 अन्य भाइयों को बाहर वॉक पर चलने को कहा, क्योंकि हम घर पर काफी बोर हो रहे थे। यह समय शाम का था और अंधेरा भी हो चुका था। मेरे 2 भाई आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स और कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कजिन बीच में चल रहे थे और उसके पिताजी हमारे पीछे थे। उस जगह पर काफी छोटी छोटी गलियां थी, जहां से हम शॉर्टकट ले सकते थे।
तो हम भी उनमें से एक तंग और अंधेरी गली में चले गए। अचानक मैंने एक जगह पर जाकर महसूस किया कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, पर ये मेरे दोस्त के पापा नहीं थे बल्कि कोई और ही था जो काफी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से गुजरूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे काफी गुस्से में चल रहा हो। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे धक्का दिया है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पीछे मेरे दोस्त के पिताजी थे, जो कि मुझसे कुछ फीट दूर थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफी जलन महसूस की। मैंने फिर से चलना शुरू किया और मुझे फिर से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पर जलन महसूस हुई। मैं जब तक उस गली से बाहर नहीं आ गया तब तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कजिन को भी किसी ने धक्का दिया था। वो जलन काफी तेज थी और मुझे काफी चिंता भी हो रही थी, पर यह बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं डर गया था, पर फिर भी मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जब हम वापस घर आए तो मुझे नॉर्मल फील हुआ। शादी खत्म होने के बाद भी हम कुछ दिन वहाँ रुके और जब हम वापस दिल्ली पहुँचे तब तक मेरे स्कूल भी खुल चुके थे। उसके अगले दिन मैं स्कूल गया और घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरी पीठ पर 3 लंबे नाखूनों से खुरचने के निशान थे। मेरी पीठ पर उस तरह के 2 बार खुरचने के सेट थे, मतलब कि किसी ने मुझे 2 बार खरोचा था। जब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। तब मुझे उस गली के बारे में याद आया और सारी बात मैंने अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि जरूर यह कोई भूत या शैतान होगा जो काफी गुस्से में होगा। मुझे नहीं पता वो क्या था और वो क्यों मुझसे गुस्सा था। क्या आप जानते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं।